आपका स्वागत है ट्रेड एकेडमी इन्वेस्ट में। एल्गो पावर म्यूचुअल फंड डिसीजंस। क्या आप ये शब्द कभी सुने हैं? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं अंटिल नाउ। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, हम सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें हमको काफ़ी बॉदर करते हैं। पहली चीज़, भाई कौन सा म्यूचुअल फंड हम पिक करें, एंड दूसरी चीज़, अगर मार्केट गिर जाए तो भाई मेरे पैसे का क्या होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम यानी कि ट्रेड एकेडमी इन्वेस्ट आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़, एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करूं। टीए इन्वेस्ट एक स्मार्ट एल्गोरिदम को यूज करता है और ये ट्रैक करता है कि मार्केट का तेजी और मंदी के बीच में स्विच कब होता है, और ये यूजुअली साल में सिर्फ एक ही बार होता है। दूसरी बात, हम लोग एक एडवाइजर नहीं हैं, हम कोई भी फंड रेकमेंड नहीं करेंगे। हम केवल एक ओपन सोर्स एल्गोरिदम यूज करेंगे जिससे आपको एक रिमाइंडर जाएगा कि आपको कब स्विच करना है इक्विटी और डेट के बीच में। और तीसरी चीज़, जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या डेट खरीदते हैं, हम आपको पूरा चॉइस देते हैं कि आप किस में चूज करें। ये आपका डिसीजन है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं इस प्रोसेस में। अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फंडा क्या है टीए इन्वेस्ट का। अब हम सब जानते हैं कि मार्केट्स तेजी और मंदी के बीच में स्विच करते रहते हैं। जैसे कि हम जाते हैं 2008 में मार्केट गिर गया था और उसके बाद 9-10 में मार्केट चढ़ गया था। ये साइकिल्स हैं जो हर मार्केट में जाता है, तेजी और मंदी के बीच में। अब आप ये जान के शायद हैरान हो कि इक्विटी और बॉन्ड्स के बीच में एक ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो जब मार्केट्स ऊपर जा रहे होते हैं तो इक्विटी ऑब्वियसली प्रॉफिट करता है, लेकिन बॉन्ड्स उतना प्रॉफिट नहीं करता है। और जब मार्केट्स गिरते हैं, जब मार्केट्स में मंदी आ जाती है इक्विटी मार्केट्स में, तो बॉन्ड्स आपको रिटर्न देते हैं। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इक्विटीज नीचे गिरता है तो बॉन्ड्स में मार्केट में तेजी आती है। अब आपको सिर्फ इतना जानना है कि ये स्विच कब करना है आपको इक्विटी और बॉन्ड्स में। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 2008-9 में आपको याद होगा मार्केट गिरी थी, यानी कि निफ्टी में 60% की गिरावट आई थी, लेकिन उसी समय में सेफ इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ होता। उसके बाद देखें 2009-10 में जब मार्केट में तेजी आई थी तो डबल हो गया निफ्टी, 100% का रिटर्न आया था, लेकिन बॉन्ड्स सिर्फ 10% का रिटर्न दिए थे। अब मान लीजिए कि इस पीरियड में जब मार्केट्स गिर रहे हों आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड हो, और इस पीरियड में जब मार्केट्स चढ़े तो आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हो। ये एल्गोरिदम आपको हेल्प कर सकता है। यही चीज़ टीए इन्वेस्ट करती है। इट कीप्स मनी इन इक्विटीज इन बुल मार्केट्स एंड मूव्स टू बॉन्ड्स व्हेन इक्विटी फॉल्स। सिंपल। अब मैं आपको इस एल्गोरिदम का रूल्स बताता हूं जो आप खुद भी सीख सकते हैं अभी बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू टीए इन्वेस्ट। अब ये देखिए, ये CNX मिड कैप है, यानी कि ये स्टॉक मार्केट है, और इसमें एक एक कैंडल एक महीने का, 1 मंथ का मूवमेंट दिखाता है, और ये राइट में हमारा प्राइसेस है। आप ये भी नोटिस करेंगे क्योंकि एक बार एक महीना है, ये काफ़ी लंबा ग्राफ है, 2007 से लेकर 2017 तक। अब जहाँ पे आपको ब्लू लाइंस दिख रहे हैं वहाँ पर हमने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हो। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड है तो इसका रूल मैं आपको बता दूं, जहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक होता है, इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, एंड उसके बाद आपको सिर्फ होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये मंथली चार्ट क्लोजेस बिलो द लो ऑफ द प्रीवियस बार, यानी कि अगर इस महीने मार्केट का क्लोज पिछले महीने के लो से कम होता है तो हमको एग्जिट करना है इक्विटी से और कंप्लीट मनी बॉन्ड्स में डालना है। अगर आप ये टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते हैं, नॉट टू वरी, हमारा एल्गोरिदम ये अकाउंट करता है। और आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने प्रॉफिट किया, उसके बाद मार्केट गिरी लेकिन हम लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड थे, एंड यहाँ पे भी हमको फ़ायदा हुआ होता। आगे जाएंगे, फिर से एंट्री की हमने इक्विटीज़ में, होल्ड कर रहे हैं, एक और एग्जिट हो जाता है इक्विटी में, और एक बॉन्ड एंट्री होती है जहाँ पे हम फिर भी यहाँ पे मनी कमाते हैं। अब आप ये भी देखेंगे कि 2012, 13, 14 में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे एंट्री हुई थी, इमीडिएटली कुछ महीने बाद एग्जिट हुई थी, कोई मुनाफा नहीं हुआ। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल का आउटलुक रखेंगे तो अच्छा होगा। अब यहाँ से देखेंगे मार्केट फिर से एंट्री देती है आपको 2014 में, एंड ये उछाल 8,000 से 18,000 तक पहुँच जाती है। कितना ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट है। यही है टीए इन्वेस्ट, आपके म्यूचुअल फंड को ये ऑप्टिमाइज करती है। एंड फाइनली आपको मैं रिटर्न्स दिखा दूं। टीए इन्वेस्ट 2007 से लेकर 17 तक अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो बैक टेस्ट के मुताबिक 381% का रिटर्न था। जैसे कि आप जानते हैं, पूरा जो एल्गोरिदम है वेबसाइट पे आप जाके सीख सकते हैं, ओपन सोर्स है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे हमने सारा डेटा 2007 से लेकर 2017 तक डाला है,
कैलकुलेट किया है एंड आप देख सकते हैं 380% का रिटर्न है, जो बहुत ही स्मूथ ग्राफ अपवर्ड्स बनाता है। एंड अब इसमें चीज़ नोट कीजिए, इसमें हमने 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स माइनस किया है, क्योंकि अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर इक्विटीज़ में एग्जिट करते हैं, जो प्रॉफिट आता है 15% गवर्नमेंट को जाता है, तो वो हमने अकाउंट किया है। और अगर आप CNX मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होते तो सिर्फ 160%, 165% का रिटर्न होता। TA इन्वेस्ट इज ऑब्वियसली बेटर एंड एक साल में आपको सिर्फ एक ही ट्रेड मिलता है। इसके बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो tradeacademy.in पे जाइए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरिए एंड हम आपको वापस कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल।